डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक पिछला वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं, उनके बनाने का उद्देश्य और उनका प्रारूप दोनों आपको दिखाया था, उद्देश्य बताया था। इसके अलावा मैंने कुछ फॉर्मेट दिखाए थे, कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन डाले थे, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन डाले थे जिनको आपने सॉल्व करना था। उसके बाद उस क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन भी डाले थे। पोस्टर, मुझे उम्मीद है कि पोस्टर आपको समझ में आए होंगे, इजी फॉर्मेट था। और 5 नंबर का क्वेश्चन है पोस्टर एडवर्टाइजमेंट नोटिस। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, याद रखेंगे सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 रहता है। और स्टूडेंट्स, इसका ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आंसर इज़ इन योर क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से समझना है कि नोटिस किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे पोस्टर का उद्देश्य था कि सामाजिक उत्थान, प्रचार प्रसार या किसी उत्पाद की बिक्री, उसके लिए हम पोस्टर बनाए देते थे। और नोटिस बनाए जाते हैं किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए, चाहे वो सूचना किसी कार्यालय की हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो या किसी स्कूल की। हम अपने विद्यालय में भी देखते हैं कि नोटिस बोर्ड पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लगाई जाती हैं। तो जिस प्रकार से, जैसे आपके स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला है और उसकी सूचना आपको देना है और एक डेट बताई जा रही है कि इस डेट से इस डेट तक कार्यक्रम होंगे जिसको भाग लेना है, इस तरह की सूचना यदि देना हो तो हम नोटिस बोर्ड पे टांगते हैं। तो इसका फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में ऊपर लिखा रहेगा नेम ऑफ स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, ब्लैक पेन से लिखिए। उसके बाद वर्ड आएगा नोटिस, कैपिटल लेटर में लिखना है आपको नोटिस। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस प्रकार की सूचना आपको डालनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सूचना का वर्णन, तो आपको सूचना का वर्णन लिखना है। सपोज़ कि आपके विद्यालय में एक स्टूडेंट्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको वार्षिक समारोह के लिए किस तरह की तैयारी करना है, तो उसकी सूचना यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके अलावा नोटिस से संबंधित किस डेट को है वो कार्यक्रम, किस टाइम पे है। उसके अलावा प्लेस, किस जगह पर है, जैसे हम प्रिंसिपल ऑफिस या फिर हॉल, और वेन्यू मीन्स स्थान जहाँ पर होने वाला, और प्लेस में हम लिखेंगे छिंदवाड़ा। तो एक बार फिर से देखिए नोटिस का फॉर्मेट, सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन। एक बॉक्स बना के आप ब्लैक पेन से लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसके बाद नीचे आप एक वर्ड लिखेंगे नोटिस, सॉरी ये वाली जो डेट और टाइम है ये सूचना की है कि कोई कार्यक्रम किस डेट और किस टाइम को होने वाला है। एक चीज़ और आती है कि जिस डेट को आप नोटिस निकाल रहे हैं उसका डेट और उसका टाइम यहाँ पर आना है। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर 2 डेट और टाइम है। ये वाला डेट और टाइम है कि स्कूल से सूचना किस डेट को और किस समय पे निकाली गई, और उस सूचना जिससे संबंधित कोई काम होने वाला है ये उसका डेट और टाइम है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये आप जिस डेट को नोटिस निकाल रहे हैं उस डेट को आप क्या डालेंगे, डेट और टाइम। सपोज़ आप बच्चों को सपोज़ एजुकेशनल टूर पे जाना है और उस एजुकेशनल टूर की डेट है दिसंबर 2021, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिसंबर 2021। टाइम डालेंगे कि सपोज़ 12 बजे से आपको उस मीटिंग में आना है, तो टाइम क्या रहेगा 12 से 1 या वॉटेवर। फिर प्लेस और वेन्यू, तो यहाँ पर डेट और टाइम और ये वाले डेट और टाइम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद सपोज़ नोटिस निकाल रहा है स्कूल का कैप्टन, तो यहाँ पर कैप्टन आएगा, उसका नाम आएगा, साइन आएगा। या सपोज़ रिलेटेड टीचर है, सपोज़ एग्ज़ाम से संबंधित कोई सूचना है तो सूचना में मेरा नाम आएगा। या फिर खेल से संबंधित कोई सूचना है तो गेम वाले टीचर का नाम आएगा। इस प्रकार से सपोज़ स्काउट गाइड से संबंधित कोई गतिविधि है तो राव सर का नाम आ सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उस टीचर का नाम लिखना है या सेक्रेटरी या कैप्टन का नाम लिखना है। बेटा क्वेश्चन बहुत सरल रहता है क्योंकि आपका जो बहुत सारा अधिकांश मैटर आप क्वेश्चन से उठाएंगे, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो या पोस्टर हो या नोटिस, इसका 80% आंसर इज़ इन योर क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से समझ लेना है और फॉर्मेट को ध्यान में रखो। फॉर्मेट यदि आपको आता है और बहुत सारा मैटर आप क्वेश्चन से निकाल कर निर्धारित स्थान पे रख दोगे तो ऑटोमेटिकली या तो आप नोटिस बना लोगे या इससे पहले हमने पोस्टर बनाना सीखा है तो वो सब ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। ड्राफ्टिंग में पहली चीज़ हमने सीखे थे पोस्टर कैसे बनाते हैं, दूसरी चीज़ हम सीख रहे हैं कि नोटिस हम कैसे बनाएंगे। तो एक बार फिर से देख लो बेटा, यू हैव टू मेक अ
box, and then you have to write the name of the school, organization, then you will write the word notice in capital letter, then date and time. ये वो वाला डेट और टाइम है जिस समय पे आप सूचना निकाल रहे हैं. उसके बाद वो सूचना का वर्णन और सूचना से संबंधित डेट और टाइम, प्लेस और वेन्यू, और ये सूचना किसकी तरफ से निकाली गई है, उसका नाम और उसका पद. सपोज अब आप एक क्वेश्चन देखो छोटा सा, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, वर्कबुक का. मैं ये तीनों क्वेश्चन हिंदी में समझा रही हूँ. ये क्वेश्चन डालूंगी, एक का आंसर डालूंगी, बाकी आप बना के बताओगे. यू आर द हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल. आप अपने स्कूल के हेड बॉय या गर्ल हो. ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर, ये देखो यहाँ क्वेश्चन में वर्ड आया हुआ है नोटिस. ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. ये नोटिस आपको 50 शब्द में बनाना है. देखो, फॉर हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ये किसके लिए बन रहा है, ये सूचना किसके लिए है, हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए. टू अटेंड अ मीटिंग, उनको एक मीटिंग अटेंड करना है. प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल, जिसकी अध्यक्षता, प्रिसाइडेड यानी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रिंसिपल. टू प्रिपेयर प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह के लिए एक प्लान तैयार करना है, उसकी तैयारी कैसे करना है, उसके लिए एक मीटिंग रखी गई और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है. उस मीटिंग में स्कूल के कैप्टन और वाइस कैप्टन को, सभी कक्षाओं के, उसके लिए आपको क्या बनाना है, नोटिस. तो जब आप बनाओगे तो ये सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखोगे, नवीन जवाहर हायर सेकेंडरी स्कूल, नोटिस लिखोगे, और यहाँ ऑल द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन से आप क्वेश्चन का मैटर कहाँ पर लिखोगे, नोटिस के नीचे. और जिस ये डेट, सपोज नोटिस सितंबर में निकली है 11 सितंबर की, तो आप यहाँ पर 11 सितंबर डालोगे, या नवंबर में निकली नवंबर की डेट डालोगे, और मीटिंग जिस डेट को है वो वाली डेट और टाइम बेटा यहाँ पर डालना है. तो यहाँ से देखो अधिकांशतः आपको मैटर कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से नहीं मिलेगा. और आपको इन चीज़ों को यदि हल करना सीखना है तो आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. टू रीड द क्वेश्चन मेनी टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ईजिली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन देखो, योर बुक्स वेयर लॉस्ट, आपकी बुक खो गई. व्हेन यू वेयर आउट इन द गेम्स पीरियड, जब आप कहाँ पर गए थे, गेम्स पीरियड में. ड्राफ्ट अ नोटिस इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल, तो अब आपको एक सूचना देनी है नोटिस बोर्ड पे. तो आपको ये बताना है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें आपके बैग में थी जो खो गई हैं और मिलने वाले किन से कांटेक्ट करें. तो देखो यहाँ पर नोटिस वर्ड है, इसका आंसर मैं डालूँगी और अच्छे से उतार लेना. तीसरा क्वेश्चन देखो, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के कौन हो, कल्चरल सेक्रेटरी. ड्राफ्ट यानी बनाना, आपको क्या बनाना है, नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन, आपको सूचना देना है अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स, 2 प्रतिभागियों का चयन होगा फ्रॉम योर स्कूल. अब देखो स्कूल का नाम दिया है, योर स्कूल मतलब आपके स्कूल का नाम. टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, की वो आप इस नोटिस के थ्रू बच्चों को ये बता रहे हैं कि 2 प्रतिभागियों का चयन होना है हमारे स्कूल से, और जिनका चयन होता है वो किस में भाग लेंगे, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में. तो इसमें भी अधिकांश आपके आंसर का मैटर कहाँ पर है, आपके क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलता है. तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैं क्वेश्चन के साथ डालूंगी और एक आपको स्वयं करके बताऊंगी. उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि नोटिस कैसे बनाया जाता है. अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना है, मुझे रिस्पांस नहीं मिलता वीडियो बनाने के बाद. कोई एक भी स्टूडेंट ये नहीं बताता कि मैडम हमको समझ में आया है या नहीं आया. यदि आपने वीडियो देखा है तो मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. हाँ, और उसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं. तो उनको अगर आप, मुझे किसी भी बच्चे का अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो बेटा मैं उनको ग्रुप से डिलीट कर दूँगी. बाकी ये सारी जानकारी जो जो बच्चे काम करके दिखा रहे हैं वो सारी जानकारी नोट की जा रही है और उनका नाम आगे जाएगा. इस बार इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, आप लोग की गतिविधियों पर नंबर दिए जाएंगे कि आपको जो टास्क दिया जा रहा है आप वो घर से करके दिखा रहे हैं नहीं. तो इसके अलावा आप ग्रुप से भी हट जाओगे और इसके अलावा फिर इंटरनल मार्क्स हम किस आधार पे देंगे. तो बच्चे रिस्पॉन्स करें. आज का वीडियो मुझे देखकर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया. ओके.